अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि 190 पाउंड का केस जो था, 190 पाउंड का केस, वो इमरान खान की जो आज सज़ा सुनाई जानी थी वो मौखर हो गई है और उसकी सज़ा या उसका जो फैसला है वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। जी हाँ, से 6 जनवरी तक टाइम गेन किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि आपको पता है बैकडोर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चल रही हैं। दूसरा, मुज़ाकराती कमेटियाँ दोनों बैठी, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भी और इमरान जो अपोजिशन है उसकी मुज़ाकराती कमेटी कह लें या मजाक रात करने के लिए जो बैठे हैं वो भी 2 जनवरी तक आगे ले गए हैं। अभी TORs बनेंगे, फिर एजेंडा बनेगा, मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, दोनों जो पार्टियां वो अपने अपने एजेंडे रखेंगी, TORs बनेंगे, तो 2 जनवरी तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया। 2 जनवरी को दोबारा मुज़ाकराती जो कमेटी हैं वो बैठेंगी और आगे आगे का लाएअमल तय होगा। तो इसमें देख लें, अब 6 जनवरी को फैसला आना है और मुज़ाकराती कमेटियों ने उससे पहले 4 दिन पहले बैठना है। फिर 2 तारीख से लेके और 6 तारीख तक ये 4-5 दिन जो होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अंदर ही कोई चीज़ शायद निकल आए। तीसरा, मैं एक चीज़ आपको बताना था कि जो फौज है जो अमेरिका है वो काफ़ी प्रेशर डाल रहा है, उसके अपने मफादात हैं। इमरान खान वाली जो चीज़ है वो भी अमेरिका को पिंच कर रही है और फिर ट्वीट वगैरह ये चीज़ें आप पिछले 3-4-5 दिनों से 8 दिनों से देख रहे हैं क्या चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान का। तो उस पर प्रेशर डालने की वजह से फिर 4 कंपनियां जो मिसाइल आइटम्स थे, मिसाइल की जो चीज़ें थी, जो पार्ट्स थे जो पाकिस्तान को देते थे, उन 4 कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और अमेरिका ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिका के लिए ख़तरा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मजाक और हंसने वाली बात है। पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं है, ना हम इतनी बड़ी रेंज के जो मिसाइल है वो डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं। हमारा हदफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडिया है, और इंडिया भी हदफ नहीं है। इंडिया पे भी हमने हमला नहीं करना, लेकिन इंडिया अगर हमला करता है तो पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए जो ये मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिकन का कहना या रिचर्ड का ये कहना कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, तो एक मज़ाक़ा बात है, एक बहुत गलत बात है। खैर, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो उस वजह से जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, या आपके बड़े भाई हैं, या आपकी जो फ़ौज है, उन्होंने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को कहा कि भाईजान आप थोड़ा सख्त मौक़िफ़ लें इसके ऊपर और थोड़ा सा दबाने की कोशिश करें अमेरिका को। तो ख्वाजा आसिफ ने आगे से कहा कि नहीं भाई, मेरे तो बच्चे जो हैं वो अमेरिका में हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हैं, और मेरा अपना वीज़ा अमेरिका का लगा हुआ है, तो मैं क्यों भाई इस तरह का काम करूँ, मैं क्यों अमेरिका को इस तरह का जो सख्त मौक़िफ़ है वो करूँ, आप खुद कर लें। तो भाई उस पर मैं यही कहूँगा कि वो न्याजी है, कैदी 804 ही है, जिसके अंदर इतना दम है या इतनी पावर है या इतना करेज है जिसके अंदर, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है। वो सिर्फ इमरान खान न्याजी है, और आज तक 75 सालों में कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई ऐसा आपका लीडर नहीं पैदा हुआ, भुट्टो को किसी हद तक कह सकते हैं, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सके। जनरल मुशर्रफ भी अमेरिका के आगे लेट गया था, जो कि फ़ौजी जनरल था और बहुत ताकतवर इंसान था, बहुत समझदार इंसान था, लेकिन वो अमेरिका के आगे एब्सोल्युटली नॉट ना कह सका। और हम जो अमेरिका अफगान जंग थी उसका एक हिस्सा बन गए, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये चीज़ थी जो फ़ौजी कहना चाह रहे थे आसिफ के थ्रू, वज़ीरत दफ़ा के थ्रू अमेरिका को एक सख्त मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे। तो जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने समझदारी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।